यमुना नदी में एक बार फिर नियमों के विरुद्ध खनन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यमुना नदी पर खेती करने वाले गांव संधाला व लाल छप्पर के किसानों का आरोप है कि नगला रांगड़ान इलाके में खनन एजेंसी द्वारा यमुना नदी की प्राकृतिक जलधारा को मोड़ दिए जाने से यमुना नदी के पानी के बहाव से उनके खेतों में कटाव शुरू हो गया है, जिससे उनके गन्ने व गेहूं की फसल यमुना नदी में समा रही है। किसान शिव कुमार, राम कुमार, नरेश, राजकुमार, यशपाल व घनश्याम आदि ने बताया कि उनकी नगला रांगड़ान क्षेत्र में यमुना पार खेत हैं, जिसमें उन्होंने गन्ने व गेहूं की फसल लगाई हुई है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में खनन करने वाली एजेंसी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर खनन का कार्य किया जा रहा है। गांव संधाला के किसान नंबरदार शिव कुमार ने बताया कि वे इस बारे कई बार प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं, बावजूद इसके आज तक खनन एजेंसी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि यदि खनन एजेंसी के खिलाफ जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पानी का बहाव मोड़ के यमुना नदी का और मेरी जमीन व मेरे परिवार की जमीन में घुसा दिया है। मेरी खड़ी गन्ने की फसल पानी में गिर गई है और गिर रही है। इसके बारे में मैंने प्रशासन को कई बार बताया और ठेकेदार को भी बताया कि आप ये बांध काट दो, ये अवैध है, ऐसे आप कर नहीं सकते। लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी का कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। और मेरी गन्ने समेत मेरी जमीन जमने में चली गई, जो न कभी खेती के लायक रही, और मेरी गन्ने की फसल ध्वस्त कर दी। और मेरे से नीचे मेरे आसपास के जो गांव के लोग हैं, लाल छप्पर के घनश्याम और यशपाल जी, उनकी भी गेहूं की फसल यमुना में समा गई है। गुंडागर्दी इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं। मेरी प्रशासन से अनुरोध है जल्द इसके बारे में कोई कठोर कार्रवाई करे। नगड़ा भी 14 घाट के ठेकेदार पर अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो गांव के लोग बहुत बड़ी पंचायत करके बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, जो प्रशासन और सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा। वहीं इस बारे एसडीएम रादौर सुशील कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे जांच करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अगर खनन एजेंसी की लापरवाही सामने आई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। रादौर के गांव गुमथाराव स्थित देश के अपने तरह के इकलौते इंकलाब मंदिर में शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह मोर्चा के अध्यक्ष रणधीर चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयाम सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने इंकलाब मंदिर में स्थापित नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रणधीर चौधरी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस, पराक्रम और त्याग की बदौलत आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, इसलिए हमें अपने महापुरुषों को कभी नहीं भुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंकलाब मंदिर देश में अपनी तरह का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे मैं तीर्थ मानता हूँ, जो वीर शहीदों को प्रतिदिन सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करता है और आने वाली पीढ़ियों तक वीर शहीदों की कुर्बानियों और शौर्य की गाथाओं को पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब इंकलाब मंदिर विश्व के मानचित्र में अपनी पहचान बनाएगा। ये सबसे पहली पहल देखी है मैंने गुमथाराव में। या तो पार्कों में इनके ज्यादा बुत लगने चाहिए कि बच्चे पार्कों में जाएं, अपने माँ बाप से पूछें, और या यहाँ मंदिर में आए तो तब माँ बाप से पूछे, अध्यापक से पूछे भी ये कौन है, क्या है, हमारे देश के लिए इनका कितना बलिदान है। आज जिस सच्चाई में देखा जाए, हमारे को जो आजादी मिली है वो सिर्फ क्रांतिकारी वीरों की बदौलत मिली है। वहीं इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक जिन शहीदों ने निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुतियां देकर हमें आजाद करवाया, उन वीर शहीदों को आज तक संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार से मांग है कि वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए। सही महीने में यही भारत देश में वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज इंकलाब मंदिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और देखिएगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भारत सरकार को कि 75 वर्ष की आज़ादी बीत जाने उपरांत भी वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिला, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और मैं एक बार पुनः केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दे करके भारत देश में सच्ची श्रद्धांजलि दें। बजाज कंपनी के नाम पर दस्तावेज ले यमुनानगर जिले के लगभग 3 दर्जन लोगों से धोखाधड़ी मामले में इकोनॉमिक सेल की टीम ने आज एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। इस मामले की जांच कर रहे इकोनॉमिक सेल के जांच अधिकारी जनकराज ने बताया कि लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर बजाज फाइनेंस कंपनी का कार्ड बनवाने के नाम पर 3 लोग दुकानदारों से प्रोडक्ट लेकर प्रोडक्ट ग्राहकों को नहीं देते थे, बल्कि उन प्रोडक्ट को अन्य जगह बेच दिया जाता था। अभी तक 47 लोगों की शिकायत उन्हें मिल चुकी है, जिसमें इकोनॉमिक सेल की टीम ने अब जगाधरी की महावीर कॉलोनी के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अभी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि बजाज फाइनेंस कंपनी के 2 लड़के भी इसमें शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है।
26 जनवरी के मद्देनजर यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं। आने जाने वाले यात्रियों को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। राजकीय रेलवे पुलिस के प्रबंधक नरेंद्र यादव व सब इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा हेतु निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को लेकर यात्रियों को अलर्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेनों की भी चेकिंग की जा रही है। इसके बारे में यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे अपने आसपास किसी भी संदिग्ध वस्तु देखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन पर दें या कंट्रोल रूम को दी जाए।